नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इन पंक्तियों की गहराई को तभी समझा जा सकता है जब तक कि आप भूमंडल के स्वामी और उज्जैन के राजा महाकालेश्वर के दर्शन नहीं करते। जी हाँ, शिप्रा किनारे बसी महाकाल लोक की मिस्ट्री और हिस्ट्री आज भी आमजन मानस के लिए अद्भुत है, क्योंकि कालों के काल महाकाल की दुनिया विज्ञान से परे है। क्योंकि सोचिए, जिस स्थान पर महाकाल बसते हैं वहां काल भी घुटने टेकता है। और आलम यह है कि महाकाल भक्त पीएम मोदी हो या फिर कोई और, पृथ्वी का नाभि स्तर काल के आउट ऑफ कंट्रोल है। जी हाँ, पीएम मोदी की साधना का यही केंद्र आज उनकी अजय रहने का कारण है। फिर चाहे राह में ममता दीदी खड़ी हो या फिर राहुल गांधी। और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल स्टोरी। शिव शक्ति का अनूठा संगम महाकाल लोक, तंत्र मंत्र का गढ़ महाकाल लोक, काल के अधिपति का धाम महाकाल लोक। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धरती की नाभि, मोदी की तपस्या और अजय रहने की शक्ति, इनका आपस में क्या कनेक्शन है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले अब ये जरूर जान लें कि उज्जैन नगरी में शिव नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। अमूमन देखिए हमारे देश में, पूरे देश में यानी कि 4 नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन महाकाल के इस नगरी में 5वीं बार जो नवरात्रि मनाई जाती है वो शिव की नवरात्रि होती है। जी हाँ, जिसका श्री गणेश बीते 6 फरवरी से हो चुका है और 15 फरवरी तक चलेगा। और इन 9 दिनों में सोचिए महाकाल अपने अलग अलग दिव्य श्रृंगार के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तो सदियों पुरानी इस परंपरा में उत्साह में बदलता उज्जैन हमेशा नजर आया है। अब देखा जाए तो देखिए, सप्तपुरियों में से एक शिप्रा किनारे बसी उज्जैन नगरी में महाकाल की दुनिया अद्भुत है, अनोखी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि स्वयंभू महाकाल का ये इकलौता ऐसा धाम है जहां वो अपने दक्षिण मुखी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान है। महाकाल की देखिए इस पावन धरा से पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है। कहते हैं कि ऐसा कोई देव नहीं जो यहाँ आया नहीं और ऐसा कोई भक्त नहीं जिसे महाकाल ने अपनाया नहीं। मतलब ये कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इस वक्त देखिए पूरी दुनिया में महाकाल लोक की चमक चारों तरफ है। आलिशान कॉरिडोर बन जाने के बाद से महाकाल लोक की जो भव्यता है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। आपको याद होगा कि 2022 में अक्टूबर महीने में महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ था। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जिस आलिशान महाकाल लोक को पूरी दुनिया आज अपनी आंखों से देख रही है, उसकी परिकल्पना साल 2004 में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कर ली थी। और इस बात का खुलासा प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय किया था। उन्होंने दुनिया के सामने ये बात बताई थी कि 2004 में ही मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने उज्जैन की धरती पर अलौकिक महाकाल लोक की भविष्यवाणी कर दी थी। महाकाल परिसर के विकास का जिक्र किया था। उनकी दूरगामी दृष्टि ने उसी क्षण महाकाल लोक की कल्पना कर ली थी और जिसे अब जाकर हकीकत का रूप दिया गया है। यानी कि सौभाग्य की एक बात यह है कि भले महाकाल लोक की नींव 2016 में रखी गई हो, लेकिन इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी पीएम मोदी 2004 में ही कर गए थे। पृथ्वी की नाभि पर पीएम मोदी की मौजूदगी, पीएम मोदी के सामने उल्टे पैर भागा काल, नाभि पर दिखा महाकालेश्वर का चमत्कार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। यह जग जाहिर है कि महाकाल भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है, क्योंकि काल महाकाल के कंट्रोल में रहता है और जो कि महाकाल खुद पृथ्वी के नाभि पर विद्यमान है, जिस कारण काल का यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। पृथ्वी के देखिए बीचों बीच विद्यमान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के इर्द गिर्द आज भी उनके भक्तों को एक अनूठी ऊर्जा का एहसास होता है। नाभि पर से शिव शक्ति के इस अनूठे संगम के जो कोई भी व्यक्ति दर्शन करता है, उसको ना ही देखिए अकाल मृत्यु छूती है और ना ही काल अपना प्रभाव छोड़ता है उस पर।
ये वो स्थान है जहां से इस ब्रह्मांड का समय नापा जाता है। और जो कि देखिए शिव भक्त पीएम मोदी के हाथों ही महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ। कई दफा उन्हें महाकाल की शरण में देखा गया, गर्भगृह में उन्हें तपस्या करते हुए देखा गया, यानी कि पृथ्वी के नाभि पर बैठकर पीएम मोदी ने महाकाल के समक्ष तपस्या की है, जिस कारण ये कहा जाता है कि पृथ्वी के इस नाभि पर पहुंचे महाकाल भक्त पीएम मोदी का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता, वो हमेशा अजय रहेंगे। और यही कारण है जो कहा जाता है कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बहरहाल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। और इन सबके केंद्र में महाकाल विराजमान है। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल।